यह कक्षा शास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य है, जिसका आज द्वितीय आहनिक का प्रारंभ किया जाएगा। इस आहनिक को प्रत्याहाराहनिक भी कहते हैं, क्योंकि इस आहनिक में प्रत्याहार के जो सूत्र हैं अयुन, ऋलृक, एवोंग, अयौच, हैवरट, लण, यमगणनम, झभया, घड़दस, जबगड़दस, खफ, छटथ, चटत, कपय, सससर, हल, इन सूत्रों पर विचार किया जाता है। इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो आज हम इस कक्षा में इस माहेश्वर सूत्र के संबंध में विचार करेंगे। तो आज का पहला सूत्र है अयुन। इस अयुन सूत्र पर हम लोग विचार करेंगे कि यह अयुन सूत्र क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। सबसे पहली बात है कि हम लोग जानते हैं कि अ, ई, उ, ण जो है हलंत है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञक है। प्रत्याहार में उसकी गणना नहीं की जाती है। अ, ई, उ रहता है। इस अ में हम लोग जानते हैं 18 अ है, 18 ई है और 18 उ है। यहाँ अब कोई कहता है कि यहाँ अ और ई, इस दोनों के बीच में आद्गुना सूत्र से गुण हो जाना चाहिए था। अ और ई मिलकर के ए हो जाना चाहिए था। गुण क्यों नहीं हुआ? पुनः ई के बाद उ है, यहाँ ई को यंची से यन होना चाहिए था। ई के स्थान में य यन हो जाता, उ से मिल जाता। ऐसा संधि कार्य क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि जिस समय गुण करने वाला जो सूत्र है आद गुणः, और यन करने वाला जो सूत्र है ई को यनची, उन दोनों सूत्रों का इस सूत्र के पहले निर्माण नहीं हुआ था। सबसे पहले जिस समय अयुन का निर्माण हुआ, उस समय उसका निर्माण ही नहीं हुआ था। तो वह सूत्र यहाँ आकर के जन्म से पहले कोई आकर के काम करता है क्या? तो यहाँ वह गुण कैसे करेगा? चाहे ई को यनसी यन कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अ, ई, उ यहाँ पर न जन हुआ है और न गुण हुआ है। दूसरी बात, अगर कर देते और ई के स्थान में ए गुण कर देते तो बाद में यह संशय होता कि यहाँ ए है या अ और ई है। इसलिए यहाँ पर माहेश्वर सूत्र में गुण और मिलके गुण नहीं किया गया है, और ई और उ मिलकर के दोनों के जगह पर ई के स्थान में ई को यनजी से यन भी नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग जानते हैं प्रयत्न के बारे में कि प्रयत्न क्या होता है। तो अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत, जिसमें स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। जितने भी स्वर हैं उसका विवृत होता है क्रमशः। आप जान लीजिए, अस्पृष्ट किसका होता है? अस्पृष्टम स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का होता है। ईसत अस्पृष्ट अंतस्थानाम, य र ल व। ईसद विवृत उष्म नाम, स स स ह। विवृतम स्वरानाम, विवृत किसका होता है? स्वरों का। जितने स्वर हैं उसका विवृत प्रयत्न होता है। लेकिन ह्रस्व से वर्ण से प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व जो अवर्ण है उसका संवृत होता है। ठीक है, समझ गए? तो संवृत अ का संवृत होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं।
और बाकी सबका स्वर जितना है उसका विपरीत होता है। यहाँ अब प्रश्न करते हैं भाष्यकार और कहते हैं कि यह बताइए कि अयुन में जो अ है वह विपरीत है कि समृद्ध। आपने कहा है कि ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे समृद्धम, ह्रस्व जो अवर्ण है वह उसका समृद्ध होता है, तो यहाँ तो हम समृद्ध ही मानेंगे इसको। यही यहाँ प्रश्न करते हैं, आकार से विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ। आकार जो यहाँ समृद्ध है उसका तो विपरीत उपदेश करना पड़ेगा। क्यों विपरीत उपदेश करना पड़ेगा? कहा कि समृद्ध क्या क्यों करना पड़ेगा? तो आकार ग्रहणार्थ। यहाँ यदि समृद्ध है तो उस समृद्ध से विपरीत का ग्रहण नहीं हो पाएगा। आकार चूंकि विपरीत है तो आकार का ग्रहण नहीं हो पाएगा। ऐसे हम कहते हैं कि अ में 18 अ है तो 18 आ नहीं आ पाएगा। और जब अ को हम विपरीत मानते हैं तब 18 अ ले सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं आकार से विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ। आकार का विपरीत उपदेश करना होगा आकार ग्रहण करने के लिए। आकार से विपरीतोपदेश कर्तव्य। कहा किम प्रयोजनम, किस लिए? तो आकार ग्रहणार्थ, आकार का ग्रहण करने के लिए। आकार सवर्ण ग्रहणेन आकारम अपि यथा गृह्णीयात्। जैसा कि आकार जो है सवर्ण के द्वारा आकार को भी ग्रहण कर सके, इसलिए क्या करना पड़ेगा? आकार को तो विपरीत उपदेश करना पड़ेगा। कहा कि किम च कारणम न गृह्णीयात्, क्या कारण है जो यह आ का ग्रहण नहीं करेगा? कहा कि विवार भेदात, विवार भेद होने से, विपरीत प्रयत्न होने से। आकार का तो विपरीत प्रयत्न हो गया और आकार का समृद्ध प्रयत्न हो गया, तो उसका ग्रहण कैसे करेगा? नहीं करेगा। तब कहते हैं कि हाँ कि भाई आप विपरीत और समृद्ध की बात करते हैं, किम उच्यते विवार भेदात न पुनः काल भेदादपि। आप विपरीत भेद, विवार भेद क्यों कहते हैं? काल भेद ही क्यों नहीं कहते हैं? कि यह एक मात्रिक है और आकार द्विमात्रिक है, प्लोत त्रिमात्रिक है, उन सबों का ग्रहण एक मात्रिक के द्वारा नहीं होगा। ऐसा ही क्यों नहीं कहते हैं? कहा एवं काल भिन्नोपि, जैसे यह विवार भिन्न है वैसे तो काल भिन्न है। तो कहते हैं सत्यम एव एतत्, ये बात आपने जो कहा वो सत्य है। जिस तरह से यह समृद्ध जो है विपरीत से भिन्न है, वैसे ही एक मात्रिक जो अ है द्विमात्रिक आ से भिन्न है। तब यहाँ कहते हैं वक्ष्यति तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र जो है सवर्ण करने वाला तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम है। इत्यत्र आस्य ग्रहण से प्रयोजनम आस्य जेसाम तुल्यो देश प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा या सवर्ण संज्ञका भवन्ति इति। कहा कि सवर्ण में दो ही चीज की आवश्यकता होती है। क्या चीज होती है? आस्य, जिसका उच्चारण स्थान एक हो और प्रयत्न एक हो। काल की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है। और यह जो है बाह्यश्च पुनः आस्यात् कालः, यह उच्चारण स्थान से काल जो है एक मात्रिक द्विमात्रिक वो बाहर है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। वो बाहर रहने पर भी उसका ग्रहण हो जाएगा, लेकिन समृद्ध विपरीत को ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि यह प्रयत्न भिन्न हो जाएगा। तेना स्यादेव काल भिन्न से ग्रहणम, इसलिए काल भिन्न जो रहेगा उसका तो स्वतः ग्रहण हो जाएगा। न पुनः विवार भिन्न से,
लेकिन विवार भिन्न रहेगा, अने समृत और विवृत रहेगा, तो यह समृत विवृत का ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो समृत में केवल अ ही है, अ आ को नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो 18 अ यहाँ नहीं लिया जा सकता है। कहते हैं कि किम पुनः इदम विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते आहोस्वित विवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते। कहते हैं भाई यहाँ हमको थोड़ा सा संशय लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? विवृत उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते, क्या यहाँ जो समृत माना की है उसकी जगह पर जो हम विवृत कहने जाएंगे उसका क्या प्रयोजन होगा, इसको आप कहना चाहते हैं? अथवा समृत जो है उसका विवृत करने पर क्या प्रयोजन होगा, यह कहना चाहते हैं। कहा कि विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते, विवृत जो है उपदिश्यमान उसका प्रयोजन यहाँ पर कहते हैं। कहा कि कथम ज्ञायते, यह कैसे समझते हैं? कहा कि जदयम अ इत्याकारस्य विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्ति शास्ति, क्योंकि यह अ एक सूत्र है पाणिनि का, सबसे अंतिमा सूत्र है अ। पहला सूत्र वृद्धिरादिच और पूरा अष्टाध्यायी का अंतिमा सूत्र अ है। वो क्या करता है कि अ अर्थात विवृत जो अ है उसको यह समृत करता है। यही सूत्र जो है सो समृत क्या करता है, वही कहते हैं कि विवृतस्य समृतता प्रत्यापत्तिम शास्ति, विवृत जो है उसको समृत किया जाता है। तो समृत जो किया गया तो अब उस समृत का हमें मतलब नहीं है, उसके जगह पर विवृत करेंगे तो क्या लाभ होगा अथवा समृत रहने से क्या हानि होगी, इस पर विचार करना है। कहा कि न ये तदस्ति ज्ञापकम, ऐसा यह ज्ञापक नहीं हो सकता है। अस्ति ही एतद अन्यत एतस्य वचने प्रयोजनम, कहते हैं इस वचन का कुछ और दूसरा ही प्रयोजन है। कहा किम, क्या प्रयोजन है भाई? तो अति खट्वः अति मालः इत्यत्र आंतर्यतो विवृतस्य विवृतः एव स्यात् संवृतः न स्यात्, विवृतः प्राप्नोति संवृतः स्यात् इत एवं अर्थ। कहते हैं कि यह इसलिए किया गया है कि अति खट्वः अने खट्वाम अतिक्रांतः इति अव्ययभाव समास है, तो अति खट्वा हो जाता है। और खट्वा में जो आकार है विवृत है उसके जगह पर हम क्या करते हैं तो अ करते हैं। कौन सूत्र से? गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, गो और उपसर्जन संज्ञक जो होता है उसको ह्रस्व हो जाता है, तो यहाँ ह्रस्व हो गया है। अब यहाँ पर जो ह्रस्व हुआ है वह ह्रस्व अने आंतर्यतः, चूंकि विवृत था, विवृत के स्थान में पुनः वह अविवृत ही न हो जाए इसलिए यहाँ संवृत किया गया है, विवृत न हो जाए इसलिए यहाँ कहा गया है कि संवृतः स्यात् एवं अर्था प्रत्यापत्ति, ये बातें हैं। कहा कि न ये तदस्ति ज्ञापकम, यह ज्ञापक नहीं है। कहा क्यों भाई? कहा कि नैव लोके न च वेदे अकारो विवृतो अस्ति। कहा कि आकार तो समृत है, आपको यही भय था ना कि विवृत के स्थान पर जो आ था माला में आ उसके जगह पर अ कर रहे हैं, कहीं वह विवृत ही न हो जाए। कहा कि आकार तो विवृत होता ही नहीं है तो स्वतः वो संवृत हो जाता, ऐसा कहते हैं। कस्तर ही तो संवृतः, क्योंकि आकार तो समृत ही है, आपने कह दिया है ह्रस्व से वर्ण से प्रयोगे समृत, तो समृत है ही, तो जो है वह होगा समृत, जो अस्ति सह भविष्यति।
तद एतत् प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकम एवं भविष्यति। इसलिए यह प्रत्यापत्ति जो वचन है वह ज्ञापक ही होगा। तो विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति। कहा कि कह पुनः अत्र विशेषः। अरे भाई इसमें विशेषता क्या है, इसमें अंतर क्या है? विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते या संवृतस्य उपदिश्यमानस्य वा प्रयोजनम विवृतोपदेशोच्यते। आने जो विवृत है उपदिश्यमान उसका प्रयोजन कहा जा रहा है, या संवृत जो उपदिश्यमान है उसका प्रयोजन कहा जा रहा है। कहा कि ना कश्चिद विशेष, ऐसे तो कोई इसमें विशेषता नहीं है। आहोसित क्या कह रहा है? आहो पुरुषिका मात्रम। यह आहो पुरुषिका मात्रम, आहो पुरुष का कहते हैं अने दम्भ, केवल ये दम्भ है कि हमारा कहा हुआ सही है तो हमारा कही हुआ सही है। आहो पुरुषिका मात्रम तो भवानः संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतता चोद्यते। आप कहते हैं कि संवृत जो उपदिश्यमानस है उसको हम विवृत करना चाहते हैं, और वयम ब्रूमः हम कहते हैं विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। विवृत जो उपदिश्यमान है उसका प्रयोजन कहते हैं। यही बात है, इसलिए कोई विशेष बातें नहीं है। तो ठीक है, इसके आगे पुनः आगे कहेंगे। तो यहाँ यही हुआ कि विवृत जो उपदिश्यमान है उसका क्या प्रयोजन है, यह बतलाने की आवश्यकता है कि विवृत अगर नहीं कहेंगे तो उस संवृत अ से केवल एक ही अ का ग्रहण होगा, अन्य 18 अ का जो आप ग्रहण करना चाहते हैं वह ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए वहां विवृत उपदेश करना चाहिए अयुन के अकार को। ओ